चलिए आज हम लोग करते हैं त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? तो वह बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 हो, वह बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। तो इधर देखिएगा, त्रिघात बहुपद का मानक रूप यानी पावर 3 होना चाहिए। तो अचर को ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे अचर मान रहा हूँ, एक्स को चर मान रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मानक रूप यानी एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब पावर 3 भी हो, पावर 2 भी हो, पावर 1 भी हो और पावर 0 भी हो। यहाँ पावर 3, 2, 1 और कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ पे जहाँ ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया, सपोज कीजिए ए का मान 0 हो गया, यहाँ ए इक्वल टू 0, तो 0 से एक्स क्यूब में गुणा कीजिए, 0 खत्म पूरा। अब कौन सा बहुपद बन गया? ये द्विघात। हम लोग को चाहिए त्रिघात और बन गया द्विघात। इसीलिए ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी सी और डी 0 हो सकते हैं लेकिन ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एक्स क्यू के गुणांक को, एक्स क्यू के गुणांक को क्या कहिएगा? ए। लेकिन द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते थे। तो सबसे पहले ए, उसके बाद से स्क्वायर के गुणांक को बी, एक्स के गुणांक को सी और अचर पद को, जो अचर रहेगा जिसमें एक्स कुछ भी नहीं हो, उसको डी कहेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ आपका ए बी सी डी ज्ञात करने का। ए बी सी और डी ज्ञात करने का ये एक तरीका हुआ। ओके, क्वेश्चन एक मैं दे दूंगा आप लोगों को कि ये बताइए एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 2, इस बहुपद में ए का मान कितना हुआ? मानक रूप से आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैच करा दीजिए। ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान। त्रिघात में 4 मान न निकालना पड़ता है। तो ए एक्स क्यू के गुणांक को ए कहा जाता है। तो एक्स क्यू में कुछ नहीं गुणा तो क्या गुणा है इसमें? 1। तो एक्स क्यू का गुणा कितना है? 1। तो यानी ए बराबर 1। स्क्वायर वाले को बी कहिए। स्क्वायर इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो 0। एक्स वाले को सी कहिए। एक्स में क्या चीज़ से गुणा है? चिन्ह के साथ बताइए, -5। और अचर पद क्या है? +2। तो प्लस का चिन्ह लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी क्वेश्चन में आप ए बी सी डी ढूंढ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का ए बी सी डी ढूंढ लीजिएगा। अब एक बात बताइए, द्विघात समीकरण में 2 गो मूल, 2 गो शून्यक, जीरोज, अल्फा और बीटा। त्रिघात में कितने? 3, अल्फा बीटा और गामा। तो त्रिघात के 3 शून्यक। अगर त्रिघात के कितने शून्यक? 3 शून्यक। कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा। जब अल्फा बीटा और गामा होते हैं, त्रिघात के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा होते हैं। जरा देखिए अल्फा बीटा और गामा। अब द्विघात में पढ़े थे हम लोग कि अल्फा बीटा इसके शून्यक है। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, बैठिए, यू आर मोस्ट वेलकम इनसाइड द क्लासरूम। पढ़ा ही रहा हूँ। चले आएंगे? हाँ, दरवाजा को बंद कर दीजिए। चमक रहा है बहुत ज़्यादा, तुमसे कम चमक रहा है। आगे बढ़ाऊँ? तो अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक है। द्विघात के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, त्रिघात के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा। तो इसमें हम लोग को करना क्या है? अगर क्वेश्चन में कह दिया कि शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालिए, इसमें 3 चीज़ आएगा। एक कहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जरा ये बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या हुआ? शून्यकों का योगफल।
ओके, तो शून्यकों का योगफल पूछेगा तो क्या फॉर्मूला दीजिएगा, अगर समीकरण दिया रहे तो जो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद 3 तरीका होता है, पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, इंटू में ये डॉट बना दिया हो ना बीच में, डॉट बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। एक बार दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, 2 शून्यक का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा प्लस में कोई किधर भी बराबर, ये तीनों क्या होंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, यानी कि माइनस फॉर्मूला का आ जाएगा और ये स्टैंडर्ड निकाला गया है बी, इस त्रिघात में ए बी सी तो होता है ना, ए बी सी डी, माइनस बी बटा ए कर दीजिएगा तो तीनों का गुणनफल निकल जाएगा। उसके बाद से योगफल निकल जाएगा। गुणनफल के लिए क्या कीजिएगा, तो माइनस डी बट्टा ए, गुणनफल निकल गया, और दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना होता है, सी बट्टा ए, इसमें प्लस होता है इस बार, सी बट्टा ए, जहाँ ए बी सी और डी क्या है, तो त्रिघात बहुपद की क्यू का गुणांक ए, स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक और अचर पद डी है। ओके, तो ये रहा आपका त्रिघात बहुपद के शून्य, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों के योगफल, गुणनफल और गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल इस तरह दे दिया रहेगा। तो अब देखिए, अब कहेगा कि इस पे क्वेश्चन कीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, जैसे कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, शून्यक पढ़े थे हम लोग, शून्यक किसे कहते हैं, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर 0 हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। जैसे ये आपका एक बहुपद हुआ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक 2 है या नहीं, कैसे पता कीजिएगा 2 है कि नहीं, तो x के जगह पे 2 रख दीजिए। इसको कोई बहुपद को मान लीजिए p ऑफ x, चाहे q ऑफ x कुछ भी मान लीजिए, p ऑफ 2 रख दीजिए, x के जगह पे क्या रख दीजिएगा 2। क्या प्रॉब्लम है बोलिए, नहीं दिख रहा है, p ऑफ 2 x के जगह पे क्या रख देना है 2, अगर 2 रखने पर 0 आया तो शून्यक होगा और नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। तो 2 का क्यू माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1। चलिए देखते हैं, 2 का क्यू 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 में गुणा किए 12, 2 दूना 4 और प्लस 1, ये 1 आ रहा है। देखिए तो 8 4 12 1 13 और माइनस 12 क्या बच गया 1, तो x बराबर 2 बहुपद के शून्यक नहीं है। क्या हुआ, चलिए आगे बढ़े। तो कोई भी बहुपद के शून्यक है या नहीं है पता कर लीजिएगा। तो इसके कितने शून्यक होंगे पहले ये बताइए, त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक होगा। जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है, 2 गो एक बराबर हो सकता है, तीनों एक बराबर हो सकता है, तीनों अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बहुपद दे के और यहाँ 3 गो शून्यक दे देगा, कहेगा कि जांच कीजिए कि शून्यक है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके 10th क्लास का बहुपद का यही है, देख लीजिए क्या बहुपद के शून्यक है। तो बारी बारी तीनों रख दीजिए और जिसे जिसे 0 होगा वो कह दीजिएगा शून्यक है, और जिसे 0 नहीं होगा उसे कहिएगा शून्यक नहीं है। एग्जाम्पल 5 आप देख सकते हैं। हो जाएगा, एग्जाम्पल 5 सबका हो जाएगा। जांच कीजिए कि मैं भी एक बार लिख के देख रहा हूँ मेरे से हो रहा है कि नहीं, शायद मेरे से हो जाए, मे बी। एवरीवन, हेलो एवरीवन, P ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे दिया है, एक्स क्यू 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक कौन कौन, वन बाई टू
3। इसमें आप लोगों को 3 बार जांच करना पड़ेगा। ये रख के चेक कीजिएगा 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हुआ तो x बराबर 3 बहुपद के शून्यक है। -1 रख के जांच कीजिएगा शून्यक है कि नहीं। -1/3 रख के जांच कीजिएगा शून्यक है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं एक ही कोई करूंगा इसमें से, कौन सा कर दूं? मुझे उम्मीद है कि यही बोलोगे, उम्मीद था मुझे, तुम लोग पे पूर्ण रूप से भरोसा है। आप भले बात बदल रहे हो, अलग बात है। चलिए, बहुपद में ऐसे लिखिएगा, लिखने का तरीका देख लीजिए। बहुपद में x बराबर -1/3 रखने पर, चलिए रखा जाए p और ब्रैकेट में x के जगह पर -1/3, तो जहां जहां x वहां वहां -1/3 और देखिए कोई भी वैल्यू रखना है तो हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, कभी भी कैलकुलेशन गलती नहीं होगा। अगर ब्रैकेट में नहीं रखिएगा तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मे भी, कौन जानता है। क्यों? स्क्वायर ओके। चलिए, एक लाइन और ब्रैकेट के साथ ही कर रहा हूं। अगर आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आएगा तो ब्रैकेट के साथ एक लाइन बढ़ के करूंगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, माइनस का क्यू करना है, माइनस का क्यू माइनस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी 2 बार कीजिएगा तो प्लस, 3 बार तो माइनस, 4 बार तो प्लस, 5 बार तो माइनस। समझ गए? यानी कि सम संख्या रहेगा तो प्लस, विषम रहेगा तो माइनस। चलिए, तो माइनस के पावर 3 माइनस, और 1 का पावर 3 1, और 3 का पावर 3 27। अभी भी ब्रैकेट में रखा हूं, इस बार भी ब्रैकेट नहीं तोड़ना है। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं लिखा जाता है, चाहे लिखा भी जाता है, मर्जी आपकी है। 1 और अपन 9 स्क्वायर स्क्वायर कर दिया हूँ। 11 -1/3 और -3। अभी ब्रैकेट तोड़ा नहीं कोई भी। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ने जा रहा हूँ, प्लस माइनस 3 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 3/27 कट के क्या आ जाएगा, 3/27 कट के क्या आ जाएगा, 1/9, 5/9, माइनस माइनस प्लस 11/3 और -3 बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लूंगा भिन्न का जोड़ करने के लिए, अच्छे से हो जाएगा। 9 और 3 का एलसीएम निकालना आप सीखे होंगे, 9 और नहीं सीखे होंगे एलसीएम निकालना तो देखा जाएगा। कहाँ कट जा रहा है 1/9? हाँ, तो ये कटा लीजिए 3 से 3, फिर नर्सरी क्लास में आ जाइए पढ़ने। जोड़ घटाव नर्सरी में ना पढ़ाया जाएगा। अरे गुणा में रहता, जैसे 11/3 गुणा में रहता 3 तो आप ना कटा देते। खुद भी कंफ्यूजन हो रहे हो, मुझे भी कंफ्यूजन कर रहे हो। चलिए थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ -1 -5 -6 और -27 -33, यानी सब माइनस वाला को कर लिए तो -33 यानी 33, और प्लस में क्या है और बटा में 0, ऊपर 0 मतलब 0 0 आ गया ना, तो कहिएगा कि x बराबर -1/3 बहुपद के शून्यक है। क्लियर? नो डाउट। एग्जाम्पल 5 कंप्लीट। अब मैं एक खतरनाक सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो देखिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा, कहोगे वाह कितना सुपर क्वेश्चन है। अगर कोई भी त्रिघात बहुपद के शून्यक कह दिया कि त्रिघात बहुपद के शून्यक दे दिया अलग अलग, आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐच्छिक क्वेश्चन, ऐच्छिक से भी ऐच्छिक है, मतलब समझ रहे हो ना। कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद, ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा ना तो सब बना लोगे। त्रिघात बहुपद के शून्यक, 3 गो शून्यक अपने मन से कोई भी बोल दीजिए, जिसको जो इच्छा हो, एक एक करके, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 3 शून्यक बोलिए। पहले इधर से कोई x का मान बोलिए, इसने बोला -4, दूसरा शून्यक बोलिए इधर से
प्लस 7 और तीसरा शून्यक इधर से बोलिए -1/3, 3 शून्यक है तो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। 3 को शून्यक अल्फा बीटा और गामा दे दिया तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक, तीनों को ना अल्फा बीटा और गामा इतना इतना और इतना दिया है, यानी x का 3 को मान दिया है। x बराबर -4 दिया है, x बराबर 7 दिया और x बराबर 1/3, यही ना दिया है। चलिए देखते हैं दिया है। पहले ऐसे के अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा तो कैलकुलेशन कैसे करना है। दिया है x = -4 पहले राय कर लीजिए आप लोग, मारा मारी कर लो। किधर लिखूं, इधर लिखूं या उधर लिखूं? ठीक है तो खत्म कर दिए मारा मारी, आधा इधर आधा इधर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा उन लोग आगे आ जाइए, सीट खाली है। चलिए x + x बराबर -4 तो x माइनस मतलब उधर माइनस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। एक लाइन क्लियर। दूसरा देखिएगा, यानी x का मान 1 दिया था, फिर से दिया है x बराबर कितना दिया है 7, तो यहाँ से x - 7 बराबर 0। एक और दिया है x = -1/3, तो बताइएगा इधर आएगा तो x + 1/3 और बराबर 0। तभी किसको बट्टा हटा लेते हैं तो अच्छा रहता है कैलकुलेशन करने में ना। एक लाइन और बढ़ के चलता हूँ, 3x + 1 3x अब +1 और बट्टा में 3 बराबर 0। एक लाइन और बढ़ जाऊँ, 3 उधर चला गया तो क्या बन जाएगा 3x + 1 = 0। ओके, अब कह रहा है कि अब त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद क्या होंगे देख लीजिए। त्रिघात बहुपद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तीनों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर 0 के बराबर। x + 4 × x - 7 × 3x + 1 = 0। कर लीजिए गुणा, जितना भी आ जाएगा उतना 0 हो जाएगा। मैं गुणा कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले गुणा करूँगा तो हो जाएगा x² - 3x - 28। मैं डायरेक्ट गुणा कर लिया हूँ इसको। अब बहुपद का आखिरी चरण पढ़ रहे हो तो गुणा करने तो आता होगा ना, x से इसमें, x से इसमें, फिर -7 से इसमें, -7 से इसमें, तो ये दोनों जैसे भी गुणा किए कर दिए। अब उसके बाद कौन सा टारगेट रहता है, इसके बाद का टारगेट रहता है इसको गुणा कीजिए। ये वाला गुणा करके देखिए, इधर रफ में गुणा करके दिखाऊं। x² माइनस ये 4 से गुणा कीजिएगा, x में तो 4x, ओके, और 7 से गुणा कीजिएगा 7x और माइनस में 28। इसका कैलकुलेशन -3x नहीं होगा तो वही डायरेक्ट लिख दिया हूँ। इसके बाद इससे बारी बारी तीनों में और इससे बारी बारी तीनों में गुणा कर लीजिए। 3x से इसमें तो 3x², 3x से इसमें क्यूब 3x³ 9x², 28 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 बार 74। ठीक है, सही पढ़ा है। अवार्ड मिलेगा। अवार्ड कैंसिल उसका फाइन लगेगा तुम्हारे ऊपर। 1 का पढ़ा पढ़िए तो 1 से x² में तो 1x², 1 से 3 में तो 3x
और 1 से 28 में तो -28 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सजा के लिख दीजिए। क्यूब वाला जितना भी है सब एक जगह, क्यूब वाला कितना कितना है, एक ही जगह ना है, 3x क्यूब। स्क्वायर वाला यहाँ है और यहाँ 9 गो एक्स स्क्वायर और 1 गो एक्स स्क्वायर प्लस में, 9 गो माइनस में, 1 गो प्लस में, 84x माइनस में, 3x माइनस में, दोनों माइनस में तो जुड़ जाता है। अंक ढूंढिएगा। क्या आप लोग अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा त्रिघात निकाल लीजिएगा। इसके बाद वेट इसके बाद आखिरी देखिएगा किस तरह दिया रहे, दो शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे, दो शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे, या फिर दो ऐसे शून्यंकों का योगफल दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, और दो शून्यंकों का गुणनफल का योगफल दिया रहे। जैसे क्वेश्चन में शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं, कर रहा है कि उसकी सत्यापित कीजिए, इतना नहीं, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे दिया है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 2 दिया है। उसके बाद कह रहा है दो शून्यकों का एक साथ उनके गुणनफल का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू कितना दिया है, -7। ओके, उसके बाद तीसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14। तो कह रहा है इतना देने के बाद कह रहा है कि शून्यक इतना रूप में दिया है तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अलग अलग अल्फा बीटा गामा दिया रहता है तो समीकरण निकाल लेते हो, त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लेते हो। लेकिन इस बार क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बट्टा में कीजिए। बट्टा में क्या है 1, इसके बट्टा में कितना है, इसके बट्टा में कितना है 1, बट्टा में सेम रहेगा ना, सेम है तो आगे कैलकुलेशन करेंगे। और बट्टा में सेम नहीं रहे, एक बराबर नहीं रहे, तो इसका तीनों का जो बट्टा में रहे, जैसे मान लीजिए 2/3 है, 5/2 है और 8/5 है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए कितना से गुणा करेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा करना है तो 2×5 = 10 से गुणा कीजिए। देखिए तो 20/30 हो गया। इसमें गुणा करना है तो इन दोनों 5×3 = 15, 75/30 देख रहे हो। इसमें गुणा करना है 75 लिखा हूँ, 15 से गुणा कीजिए, 5×3 = 15, नहीं इसमें गुणा करना है तो इसे 3 दूना 6, 8 से 8 6 के 48 और बटा 6 5 30, नीचे वाला बराबर करना है। मतलब जिसको निकालना है उसके नीचे छोड़ देना है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, 10th क्लास से स्टैंडर्ड लेवल है। अगर बट्टा में दिया रहे, यहाँ 2 दिया रहे, इसमें 3 दिया रहे, इसमें 4 दिया रहे, तो 2 दिया इसमें गुणा करना है तो इसके नीचे वाला से इसमें गुणा कीजिएगा। इसमें करना है तो इन दोनों के, और इसमें करना है तो इन दोनों के, बट्टा में बराबर कर लेना है। अब फार्मूला जरा बोलिएगा, थोड़ी देर पहले मैं फार्मूला बता रहा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस -d/a, लास्ट वाला माइनस होता है। चलिए आगे देखा जाए। ये बताइएगा इसके बट्टा में a, इसके बट्टा में a और इसके बट्टा में, इन तीनों के बट्टा में सेम, यहाँ भी तीनों के बट्टा में सेम, तो नीचे वाला एक बराबर, यानी कि यहाँ a बराबर कितना मिला, a बराबर 1, ऊपर वाला ऊपर के बराबर कर दीजिए। b ढूंढिए किधर है, b = ढूंढिए तो यहाँ है ना, -b = 2, माइनस बोलना पड़ेगा ना, -b = 2 तो b बराबर -2। उसके बाद से c बराबर ढूंढिए तो जरा, c बराबर -7 और d बराबर ढूंढिएगा जरा, -d बराबर -14, d बराबर 14 हो गया ना, 14 आ गया ना, d बराबर 14। अब त्रिघात बहुपद लिख दीजिए। अब कौन सा बहुपद, जरा एक बात पूछो,
त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप मालूम है? ए एक्स क्यू 1x3 1 नहीं ना लिखा जाता है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर क्या है -2x² प्लस सी -7x प्लस डी, ये रहा आपका त्रिघात बहुपद। कर लोगे? अब आप ऐच्छिक का क्वेश्चन कर सकते हैं चैप्टर 2 बहुपद का 10वीं क्लास का। ओके चलिए।